जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4 क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BEVAE 181 के लिए यूनिट 9 चैप्टर नंबर 9 में जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, यूनिट 9 का नाम है पर्यावरण प्रदूषक और संकट। अब तक हम लोग यूनिट 1 से 8 तक कवर कर चुके हैं और इसके साथ साथ अब तक के जितने भी इस सेशन में एग्जाम है तो उसको हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन के साथ हम लोग सोल्यूशन भी देखें और इसके साथ साथ हम लोग कई मॉडल सेट को भी प्रैक्टिस किए हैं। तो लगभग अब तक जो है 33 सेशन अपलोड हो चुकी है इस सब्जेक्ट में, तो आप सभी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है BEVAE 181 के नेम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यूनिट 9 में देखते हैं, यूनिट 9 में फोकस करते हैं। ठीक है, तो यूनिट 9 का पहला क्वेश्चन में कहा जाता है प्रदूषक की श्रेणी। देखिए आप ध्यान रखना, उलझन ना होना। आगे हम लोग जो है ना प्रदूषक के जो प्रस्ताव को भी देखेंगे। प्रदूषक के जो है हम लोग अभी श्रेणी देख रहे हैं और अगला हम आगे भी हम लोग देखेंगे प्रदूषक के प्रारूप। तो ध्यान रखना आपको क्या क्या है श्रेणी। हम लोग अभी देख रहे हैं प्रदूषक के श्रेणी अगर पूछा जाए तो वो 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? और जैव निम्नीकरण प्रदूषक और जैव निम्नीकरण प्रदूषक। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ मैं कि प्रदूषक की श्रेणी को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? अजैविक निम्नीकरण और जैविक निम्नीकरण। ठीक है, आपको क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक की श्रेणी है, तो आपको दोनों ऑप्शन में से एक दे देगा, तो आप उसको सिलेक्ट करना। अगर आपको पूछ दे कि निम्नलिखित में से प्रदूषक की श्रेणी नहीं है तो आपको दोनों के दोनों ऑप्शन मिलेंगे और ए दे दिया ये, बी दे दिया ये, सी में दे दिया ए बी दोनों और डी में दे दिया कुछ और। ठीक है, तो हम लोग का इसमें नहीं वाला पूछा गया है तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये दोनों सही है और ये डी जो है कुछ और देगा तो हम लोग को डी गलत करना है। ठीक है, डी को सही आंसर बनाना है, डी गलत रहेगा और डी जो है श्रेणी में नहीं है तो इसीलिए उसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है पर्यावरण घटकों को संदूषित करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं। जो पर्यावरण घटक हैं उसको हम लोग प्रदूषित करते हैं, संदूषित करते हैं तो वे क्या कहलाता है, वो प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण का ये डिफिनेशन है, आपको पूछे जा सकते हैं। और उसी प्रकार कहा जाता है प्लास्टिक कैसा प्रदूषण है। प्लास्टिक जो है एक प्रकार का प्रदूषण है वो, लेकिन प्रदूषण होने के साथ साथ कैसा प्रदूषण है इसको भी जानना जरूरी है। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, कहा जाता है अवघटित ना होने वाला ये प्रदूषक है, अवघटित ना होने वाला ये प्रदूषक है। कौन? प्लास्टिक। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग अगला देखें। अगला में देखिए कहा जाता है छोटे कणके में क्या अवशोषित हो जाते हैं। छोटे कणके में जो है ना सल्फर डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाते हैं। छोटे कण में जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड जो ना अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए मैंने अभी जस्ट क्या बताया था, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे और इससे पहले मैं फिर से रिपीट करता हूँ। प्रदूषक की हम लोग श्रेणी देखे थे ना। श्रेणी 2 प्रकार के थे, कौन कौन? जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। अब हम लोग देखते हैं प्रदूषक के प्रारूप, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर प्रदूषक के प्रारूप पूछा जाए तो ये 3 प्रारूप हैं इसके। कौन कौन? प्राकृतिक प्रदूषक, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। ये 3 प्रकार के प्रदूषक हैं, इसको ध्यान रखना है। और 2 प्रकार के श्रेणी थे। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक प्रारूप नहीं है। ठीक है, फोकस करना। तो इसमें से तीनों के तीनों दे देंगे, चौथा में कुछ और दे देंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में कहा जाता है भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान रखना। देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो उनका हुआ था ये 1984 ईस्वी को हुआ था। देखिए इसकी फैक्ट्री जो हुआ था, भोपाल में एक फैक्ट्री बनी थी 1969 में, इसमें इसकी फैक्ट्री बनी थी और उसके 69 में जो है ना इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का उद्घाटन किया था, उत्पादन शुरू हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको भी याद रखना, आगे हम लोग ऐसे चर्चा करेंगे, इसको भी दिमाग में रखना है MIC। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट का उत्पादन जो है 1969 में किया गया था और भोपाल गैस त्रासदी में किसका उत्पादन हो रहा था? मिसाइल आइसोसाइनेट का। मिसाइल आइसोसाइनेट का उत्पादन हो रहा था कब से? 1969 से। और इसकी त्रासदी कब हुआ था, यानी कि घटना कब हुआ था? 1984 ईस्वी में इसकी घटना हुई थी। ठीक है, उसी प्रकार का था प्राकृतिक प्रदूषक। देखिए अब जो है यहाँ से 7 से आपको 11 तक, 7 से 11 तक जो है ना आपको फोकस फुल्ली मेरे साथ साथ आपको रिपीट करना है। क्यों? क्योंकि आपके जो है ना एक क्वेश्चन बन सकते हैं मिलान चिन्ह वाला भी, कई बार पूछे गए हैं, आपको पूछे जा सकते हैं, आपको भी आपके सेशन में भी। तो इसमें देखिए क्या कहा जाता है, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश किया, मिलान चिन्ह करने में यहाँ आपको स्क्रीन में सही से नहीं दिखा पाता मैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इस तरह से आंसर ही डायरेक्ट करके लाया हूँ। आपको ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक प्रदूषक। प्राकृतिक प्रदूषक जो होते कौन होते हैं? पौधों के वाष्पीय कार्बनिक यौगिक हैं, पौधों के वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है, इसको याद रखना आपको। उसी प्रकार का प्रकाश रासायनिक अपचायक, ये नाइट्रोजन एवं हाइड्रोकार्बन के ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोकार्बन के ऑक्साइड हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, चिंता ना करें। ठीक है,
और अम्ल वर्षण में क्या कहते हैं, मानव जनित क्रियाकलापों का वर्षण जो है, अम्ल वर्षण जो है मानव जनित क्रियाकलापों के द्वारा होती है। और वायुमंडलीय उत्क्रमण, ठंडी हवा के ऊपर उष्णतर वायु एक अस्थायी परत है, ठंडी हवा के ऊपर उष्णतर वायु की एक अस्थायी परत। और भोपाल गैस त्रासदी, इसमें क्या होता है, मिसाइल आइसोसाइनेट, अभी हम लोग चर्चा कर चुके थे। ठीक है, इस तरह से आपको जो है ना, ये जैसे 5 के 5 पॉइंट दिए ना, आपको उल्टा पुल्टा करके आपको मिलान चिन्ह करने के लिए कहा जाएगा। अब पूछा गया है आपके सिलेबस में, देख लीजिएगा, आपके यूनिट 9 में आपको मिल जाएगा ये, तो इसको आप इग्नोर मत करना। ठीक है, थोड़ा सा इसको रट लेना। ठीक है, तो ये पूछे जाएंगे आपको। फिर नेक्स्ट में कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 12 में, देखिए कहा जाता है जल प्रदूषक के प्रारूप। अभी तक हम लोग क्या देखे थे, प्रदूषक के श्रेणी, प्रदूषक के प्रारूप। अब हम लोग देख रहे हैं जल प्रदूषक के प्रारूप। जल प्रदूषक के प्रारूप जैवीय कारक, रासायनिक कारक और भौतिक कारक, ये 3 प्रकार के कारक हैं। ठीक है, जैविक कारक, रासायनिक कारक, भौतिक कारक, जैविक कारक, रासायनिक कारक, भौतिक कारक, जैविक कारक, रासायनिक, भौतिक कारक। ठीक है, फिर उसी प्रकार हम लोग अगला देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 में, हमारे स्वास्थ्य एवं जलीय जीवन को जीवित रहने के लिए क्या जोखिमपूर्ण है। हमारे स्वास्थ्य और जलीय जीवन के लिए क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है। ये प्रदूषित जल जो है ना, एक प्रकार की जोखिम है। यहाँ पूछा जा रहा है जोखिमपूर्ण है, ऐसा आवश्यक वाला नहीं पूछा जा रहा है। हम लोग को पूछा है जो जोखिम है, बहुत बड़ी समस्याएं हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। प्रदूषित जल रहेगा तो हमारे लिए तो खतरा ही है ना। अगर प्रदूषित जल पिएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी खतरा है। इसीलिए हम लोग आरओ का उपयोग करते हैं, फिल्टर का उपयोग करते, मतलब ये सब चीज़ों का उपयोग करते हैं ताकि शुद्ध पानी हो सके। हम लोग गर्म पानी पीने की कोशिश करते हैं जिससे कीटाणु वगैरह वो मर जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रदूषित जल जो हमारे लिए बहुत बड़ी जोखिमपूर्ण संकटें हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और उसी प्रकार कहा जाए तो क्वेश्चन नंबर 14 में, देश के अनेकों स्थान पर जल संसाधन की गुणवत्ता की निगरानी करता है। कौन करता है, सीपीसीबी जो क्या करता है, ये जल संसाधन की गुणवत्ता को निगरानी रखता है। जैसे हम लोग के लिए बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, ये भी एक प्रकार का संस्थान है जो जल संसाधन के निगरानी रखता है। ठीक है, ठीक है, जल संसाधन का गुणवत्ता का ये निगरानी करता है कौन, सीपीसीबी। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट और इस सेशन में हम लोग देख रहे हैं और भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 15 में कहा जाता है, देखिए हम लोग फैक्ट टाइप का लिखे हुए हैं। क्या जाता है, भूभाग के जंगलों के कटने से प्राकृतिक जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को नष्ट किया जाता है। भूभाग के जंगलों के काटने से प्राकृतिक जीव जंतु एवं पेड़ पौधे नष्ट किए जाते हैं। ये भूभाग और जंगल को काटने से हम लोग का क्या होता है, जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधा, ये सब नष्ट होते हैं, है ना। भूभाग के जंगलों को काटने से हम लोग को क्या क्या होते हैं, प्राकृतिक जीव जंतु जो हैं एवं पेड़ पौधे को नष्ट किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। उसी प्रकार अगला कहा जाता है 16 में कहता है जैव संचयन का अर्थ आहार श्रृंखला में प्रदूषण का प्रवेश। जैव संचयन का अर्थ क्या होता है, आहार श्रृंखला में प्रदूषण का प्रवेश होता है। आहार श्रृंखला में जो है ना प्रदूषण का प्रवेश होता है, उसका आगमन होता है, ये क्या होता है, जैव संचयन का यही अर्थ है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि जैव संचयन क्या होता है, जैव संचयन का अर्थ क्या होता है, ये आहार श्रृंखला में प्रदूषण का प्रवेश होता है। ठीक है, उसी प्रकार लास्ट आज का सेशन के लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, ध्वनि प्रदूषण अभिशाप को प्रभावी रूप से नियंत्रण करने के लिए जागरूकता, उत्प्रेरणा एवं कानून बनाने की आवश्यकता है। ध्वनि प्रदूषण के अभिशाप को प्रभावी रूप से नियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हम लोग को जागरूक होना होगा, उत्प्रेरण होना होगा, कानून बनाने होंगे। ये तमाम चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना होगा जिससे ध्वनि प्रदूषण जो है हमारे लिए खतरा ना उत्पन्न करे, ध्वनि प्रदूषण ना फैले। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज के सेशन में भी 17 यानी कि 17 क्वेश्चन को आज के सेशन में भी देखें और हर सेशन में लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास देखते हैं हम लोग, है ना। तो अब तक यूनिट 9 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। बहुत ही जल्द बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही जल्द 10 यूनिट, उसके बाद बाकी के यूनिट भी आ जाएगी। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।